इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मार्ग में एक दो विश्राम रखते हुए बारात मिथिला प्रवेश की। मिथिलापति ने पहले से ही सेवकों को लगा रखा था। जैसे ही पता चला जनवासा में उतारा होगा, अरे क्या स्वागत मिथिला का। जगदम्बा जानकी मैया ने बारात को वाते जाना तो रिद्ध सिद्ध को आवाहन करके प्रेरित किया, बारातियों का सुंदर स्वागत हो। मिथिलापति के जनवासे में स्वागत का दर्शन करके बारातियों को अपना निज निवास विस्मृत हो गया अयोध्या वाला। ऐसा स्वागत भया। कल्पना भी नहीं होती है, ऐसी अगवानी भई। घर में जो सुख सुविधा व्यवस्था सुलभ न हो, वैसी सुविधा व्यवस्था प्राप्ति हो गई। कहने में नहीं आता। मैया के महिमा को परमात्मा श्री रघुनाथ जी ने समझा, मुस्कुराए। बाराती गदगद हैं। पूज्य पिताजी का आगमन हो गया, ऐसा सुनते ही दोनों भैया उनके दर्शन करने के लिए बेचैन हो गए। परंतु गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं पा रहे हैं। ये शीलता है। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष विसेखी। क्या मर्यादा और क्या शीलता थी। पहले कोई काम करना हो तो पूज्य पिताजी से कहने में तो कई दिन लग जाते थे। अम्मा जी से कह लेते थे तो अम्मा जी कहती थी अपने बाप से कहा। अब पूज्य पिताजी से कौन कहे। कोई रोक टेक नहीं थी, लेकिन रोक टोक होना हो एक सहज मर्यादा बनी होती थी। वहाँ से अनुमति नहीं लेना है, माँ जी से ही अनुमति लिवाना है। आजकल तो बच्चे संकोच ही नहीं करते हैं। कहते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है, केवल सूचित करते हैं हम यहाँ कर रहे हैं, ये जा रहे हैं। सूचनार्थ प्रेषित है। बड़ी गाथा है। परंतु यदि बच्चों में ये संस्कार उतर रहा हो तो हम भाग्यशाली हैं। ये अभ्यास हो। अच्छा, इतना व्यस्त हैं हम लोग, हमको तो दया आती है जीव पर। बहुत व्यस्त है आदमी। अब वो व्यस्त कहें कि अस्त व्यस्त कहें, लेकिन है अवश्य। आदमी बहुत व्यस्त है। एक बात का आप लोग अवश्य ख्याल रखेंगे। कम से कम जब मोटरसाइकिल पर चलें तो टेलीफोन का प्रयोग न करें। मोटरसाइकिल पर चलें। कारण क्यों? अब आप बाइक चला रहे हैं और हेलमेट भी पहने हैं तो कान में वो हेलमेटे में फ़ोन ठूंस लेंगे। गिरा तो गया 5,000। बात 1 मिनट की है। वो गूंगू बजता रहे, बजने दें। जब पहुंचेंगे तो फ़ोन कर लें। 1 पैसा, 2 पैसा, 8 पैसा, 10 पैसा, 1 रुपया लग जाए, आपसे बड़ा रुपया तो नहीं है। तो कृपा करके जितने लोग बाइक पर चल रहे हैं
वो बाइक पर चढ़ते ही फोन को साइलेंट भी न रखिए, उसको बंदे रखिए, जब पहुंचेंगे तो खोलेंगे, न बजेगा न उठाएंगे। ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे लिए कितना महत्व है। अन्यथा कई लोग जय जय क्या ये डॉट चलता था फोन तो हम लोग दुखी थे क्या? काम नहीं होता था? तब भी होता था, तब हमारे पास समय होता था। अब हमारे पास सब कुछ है तो हमारे पास हमारे लिए भी समय नहीं है। किसी ने, एक स्वामी जी हैं, उन्होंने मेरे को एक बहुत सुंदर संदेश भेजा। महाराज जी प्रश्न है। मैंने कहा भेजिए। बोले कुंभकर्ण 6 महीना कैसे सोता था? मैंने कहा उसको ब्रह्मा जी और शिव जी का आशीर्वाद था। बोले नहीं, उसके पास टेलीफोन नहीं था। समझा नहीं? समझना क्या है, टेलीफोन वाले देर तक नहीं सो पाते। हमको नहीं लगता हम अपने समय का अन्यथा अपव्यय करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। बहुत प्रकार है, ये जीवन से अनमोल कुछ नहीं है भाई बाप, इसको आप समझो। ये जीवन जितना अनमोल है, इसको खूब आनंद में रखिए और आनंद से रहिए, थोड़ा दूर रहिए। हम क्या, कैसे, क्यों, कब कर रहे हैं, करना चाहिए, इन चारों प्रश्नों का उत्तर स्वयं रखना चाहिए। पूज्य पिताजी आ गए बारात लेकर, दोनों भैया मिलना चाहते हैं, गुरु जी के सन्निधि में हैं इसलिए कह नहीं पा रहे हैं। तो गुरु विश्वामित्र जी शीलता समझकर लेकर चले, जनवासे में पहुंचे। गुरुदेव को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया दोनों भाइयों ने। अवधेश के पास पहुंचे, प्रणाम कर ही रहे थे, महाराज ने उठाकर हृदय से लगा लिया, मानो कुआं प्यासे से मिल रहा, ऐसा आनंद भया। बराती लोगों ने जब राम लक्ष्मण प्रभु को देखा तो अपने जीवन को धन्य धन्य माना। जब से गुरु विश्वामित्र जी लाए थे तब से राम दर्शन भया नहीं, आज हो गया, सौभाग्य की सराहना करते। उभय पक्ष आनंदातिरेक में। अब इधर मिथिलावासी विवाह की तिथि मिति कुछ निकली नहीं, कब ब्याह हुई और बारात आई गई। सचिवगढ़ शतानंदी महाराज के साथ मिथिलापति व्यवहार करने पधारे और यथा योग्य महाराज से पूछ पूछ कर गुरुजनों का, विप्रजनों का, राजजनों का, सबका यथा योग्य स्वागत किया। स्वागत पूछ पूछ करना चाहिए, ये व्यवहार है। लाख व्यवस्था हो तब भी व्यवस्था के प्रति चिंतित रहना चाहिए। आपको कोई असुविधा तो नहीं हो रही है? सब सुपास है ना? जाड़ा है, गर्म पानी मिलता है कि नहीं? क्या जाता है, क्या आता है? कभी भी कोई आपके यहां आए उसको कमरे में डालिए मत, मानिए मत कि सारी व्यवस्था है। ये जो प्रश्न है ना, ये स्मृतियों पर टिक जाते, उपस्थित हो जाते। उनके उठने से पहले उठिए, क्या आवश्यकता है, सोने के बाद विश्राम में जाइए। देखिए
जो जाएगा वो आए या न आए आपको भूल नहीं पाएगा कहीं भी। ये हमारा स्वभाव बने, हम पूछते रहें नींद अच्छी तो आई? आप रात में दूध लेते हैं क्या? अरे 1 कप दूध है तो लेना है, क्या है? नहीं नहीं हम तो नहीं लेते, लेकिन आपको तो लेना पड़ेगा। हमारे एक बड़े अनन्य प्रेमी हैं दिल्ली में, गनेरीवाल जी, विजय बाबू के पिताजी, जहां आप लोग गाजर का हलवा मुंह में खाते हैं, तो वो पूरा जब प्रसाद पर जाना होता है तो वो अकेले नहीं, पहले बेटा बहू पोते खिला लेंगे, फिर वो बढ़िया अपना वो टोपी पहन के आराम से बैठ जाए और कहते हैं देवता आपने अभी हलवा तो लिया ही नहीं गाजर का। अरे तो कितना खाएंगे? अभी इतना खा लिए हैं। नहीं नहीं अभी तो हमने पुण्य बढ़ाया ही नहीं, अभी तो बेटा बहू लूट लिया, मैं तो रह ही गया। आप यकीन माने लगभग 5-6 वर्ष हो गया गए हम लोग, वो व्यक्ति स्मृति से जाता नहीं है। तो कई लोग हम स्वभाव बना में, ये स्कंद पुराण की आज्ञा है, अतिथि के प्रति देवत्व भाव रखते हुए हमको आग्रही होना चाहिए, आग्रही, और अतिथि को संतुष्ट रहना चाहिए। पुण्य के प्रतिरूप राम जी हैं और मिथिलापति के पुण्य के प्रतिरूप माँ सियाजू जानकी हमारी है। इन दोनों महाराज के अलावा कौन ऐसा पुण्य साधा होगा? इनको जानकी जी जैसी लाडली मिली, इनको राम जी जैसे लाला जी मिल गए। जीवन में संतान हमारे सत्कर्मों का परिणाम है। संतान हमारे सत्कर्मों का परिणाम, प्रतिफल है। अन्यथा एकदम नहीं सोचना चाहिए, यही सहज चिंतन करना चाहिए। और एक बात बड़ी विचित्र है, बच्चों में सद्गुण का बीज आरोपित करें ये तो अच्छा है, परंतु अपने बच्चों में हम सर्वकाल दोष ही दर्शन करें ये एकदम उचित नहीं। जब मौका मिला तो हम यही तलाशते हैं हमारे बच्चों में कमी क्या है। हमको हमारों में अच्छाई दिखती नहीं, अच्छाई दूसरों में दिखती है। मनुष्य के, माता लोग खास तौर से ध्यान रखो, माताएं अपने बच्चों से ही परेशान रहती और अपने तो रहती हैं, पिताजी को भी कह रहती हैं बिगड़ गई न सा तो तोहरे बदनाम हुई नाम, हमार नाम नहीं खे लिखाई ला। अब पिताजी क्या करें? तो पिताजी करें क्या? पिता तो पिता है। और तीसरी बात, कृपा करके बच्चों के साथ रहें, बच्चों को साथ संभालें, कभी बच्चों पर चोट न करें साहब। मारने से पशु भी नहीं सुधरता है तो जीव कैसे सुधरेगा? मारा न जाए, मारा पीटा न जाए हो, अपनी खीज बच्चों पर न उतारी जाए। मारना ही है तो दीवाल को मारें, पीढ़ा को ठोकें, बच्चों की पीठ को पीढ़ा न बनाए। मारे से क्यों सुधरता नहीं है। होता क्या है, अरे करी हैं का बहुत करी हैं तो मरी हैं, ल हो गया। कि ये सब उत्पात न करिए,
मारने से सिंह भी नहीं सुधरता है, वो भी वार करेगा, पकड़ाई नहीं। संहारिए, बैठाकर संहारिए, समझाइए, लाड़ लड़ाइए। स्नेह संहार देता है, हो स्नेह संभालता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।